अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 12 जून कुछ बहुत अहम तरीन खबरें तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया से आज़ाद कश्मीर के लिए आवाज़ उठ रही है। आज़ाद कश्मीर आज चौथा दिन एहतजाज में दाखिल हो चुका है और शटर डाउन हड़ताल भी जारी है। वहाँ पर तमाम तर बाजार बंद है। क्या सिचुएशन है, मामला किस जानिब जाएगा? इमरान खान को रात गए इमरान खान के हवाले से एक बड़ी अहम मूवमेंट हुई और उस पर मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं, वो आपके सामने रखते हैं। बजट और आवाम की चीखें और हुकूमत का, अशराफिया का झूठ का एक नया सिलसिला, वो आपके सामने तमाम तर चीज़ें रखते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक का इजहार भी ज़रूर करें, इंतज़ार रहेगा। और इसके साथ साथ कंटेंट को जितना शेयर कर सकते हैं करें। आगाज़ करेंगे सबसे पहले आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर एहतजाज में दाखिल हुए आज चौथा रोज़ हो चुका है। इस वक्त बाजार बंद है, तमाम तर ट्रांसपोर्ट का सिलसिला वहाँ पर बंद है। पूरी दुनिया से आज़ाद कश्मीर के लिए आवाज़ उठ रही है। यानी अब दुनिया कवर कर रही है इस इशू को कि ये आखिर मामला क्या है, या आखिर माजरा क्या है। इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर को लेकर इस वक्त जो फैसला साज हैं वो क्या सोच रहे हैं। एक तो चौथा दिन है आज, वहाँ पर तमाम तर मार्केट्स बंद हैं, तमाम तर ट्रांसपोर्ट वहाँ पर बंद है। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ये नहीं बताएगा, सरकारी मीडिया आपको ये नहीं बताएगा। सरकारी मीडिया कबूतर की तरह आंखें बंद किए हुए है। सरकारी मीडिया ये बता रहा है कि सब कुछ वहाँ नॉर्मल है, बाजार खुले हैं, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो ग्राउंड से खबरें आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग सब कुछ वहाँ पर बंद है। और इस वक्त तमाम तर काफ़िले जो हैं वो रवा दवा हैं मुजफ्फराबाद की जानिब। जो कानून साज असम्बली है, उनकी नेशनल असम्बली है, उसके बाहर उन्होंने इकट्ठे होना है। उससे पहले रावला कोट एक वो पॉइंट होगा जहाँ पर पहले भी क्लैशेस हुए, एक सेंसिटिव पॉइंट है, वहाँ पर सब इकट्ठे हो रहे हैं। और कुछ खबरें ऐसी आ रही थी गालिबन कि एहतजाज ख़त्म हो गया है, अवामी एक्शन कमेटी ने तमाम तर मुजाहिरीन को मुंतशिर होने का कह दिया है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं ये सब एक प्रोपेगेंडा था। एहतजाज जारी है, मतलब जो हर जगह पर जगह जगह में टोलियों में लोग मौजूद थे जो धरने की शक्ल में, वो वहीं पर हैं और वो अगली स्ट्रैटेजी और अगली कॉल का वेट कर रहे हैं। उसके बाद मुजफ्फराबाद की जानिब सफ़र को दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। एक खबर चली थी गालिबन मुज़ाकरात की, वो भी लेकिन हवा हो गई। हमने देखा कि कोई मुज़ाकरात का माहौल नहीं बन रहा, बल्कि पहले मुख्तलिफ सहाफ़ियों को एक्टिवेट किया गया। अब दोबारा मुनीब फ़ारूक साहब खबर दे रहे हैं और वो दोबारा से आकर जो कहीं का पैगाम लेकर आते हैं, वो दोबारा कह रहे हैं कि फ़ैसला साज ये फ़ैसला कर चुके हैं, इस्टेब्लिशमेंट की फ़ैसला कर चुकी है कि किसी सूरत भी इन मुज़ाहिरीन से बातचीत नहीं होगी। इन लोगों से बातचीत ख़ासकर जो इनकी टॉप ब्रास है, टॉप टायर लीडरशिप है, उनसे किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। और 12 नशस्तों पर तो किसी सूरत 12 में से एक नशस्त पर भी बात नहीं होगी, यानी यहाँ तक भी इवन बात सुनने में आई। तो ये इस वक्त डील करने का तरीका है। दूसरी जानिब बीबीसी वर्ल्ड भी बाकायदा तौर पे स्टोरीज कर रहा है। बीबीसी वर्ल्ड ने स्टोरी की, मतलब पूरी दुनिया ने पढ़ी। बीबीसी वर्ल्ड कह रहा है 1000 मार्च इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर एज क्लैशेस किल एटलीस्ट 15, जिसमें से 11 जो हैं वो आपके सिविलियंस हैं और बाकी के 4 आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं। तो यानी बीबीसी से लेके तमाम तर जो मीडिया है वो अब इसके ऊपर आवाज़ उठा रहा है, तमाम तर मीडिया खबरें रिकॉर्ड कर रहा है। और नोटिंगम के अंदर, बरतानिया के शहरी जो कश्मीर से जिनका ताल्लुक है वो एहतजाज कर रहे हैं, वो दुनिया की तवज्जो कश्मीर इशू की जानिब मरकूज करवा रहे हैं। कल मैंने बताया था आपको मीर वाइस फारूक साहब की जानिब से भी सवाल उठाया गया। तो यानी पूरी दुनिया अब कश्मीर इशू पर बात कर रही है। ये एक बैनुल-अक़वामी इशू बना दिया है आपने, आपकी अपनी गलतियों के बायस ये इशू अब एक बैनुल-अक़वामी इशू बन चुका है। ये इस वक्त सारी सिचुएशन है। कुछ खबरें तो ऐसी भी आई कि गालिबन नमाज जुम्मा की अदायगी भी वहाँ पर लोगों को नहीं करने दी गई और उस अदायगी से भी रोका गया। फिर कुछ इमेजेस आ रहे हैं कि रावलाकोट में इस वक्त बहुत तेज़ बारिश है और उस बारिश के बावजूद लोग वहीं पर मौजूद हैं, लोग वहाँ से नहीं हट रहे। अवामी एक्शन कमेटी के जो अहदेदारान हैं वो ये ऐलानात कर रहे हैं कि हम अपना मकसद हासिल किए बगैर, हम सुरखरू हुए बगैर वापस नहीं जाएंगे, हम तमाम तर कश्तियाँ जला कर आए हैं। तो ये इस वक्त वहाँ पर तमाम का तमाम मोमेंटम है, जिस पर सरकारी मीडिया, हमारा सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे अब ऑब्वियसली लोग नहीं देखते, वो भी आंखें बंद किए हुए हैं, जिस पर हमारे ये तमाम तर एंकर्स, वरीदा फारूकी साहिबा दोबारा ट्वीट कर रही हैं। वो कह रही है कि अवामी एक्शन कमेटी का ये जो अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, ये बैन क्यों नहीं हो रहा, इसको पाकिस्तान में चलने क्यों दिया जा रहा है। बार बार एक ही बात है जो मैं करती हूँ कि ऐसे जो लोग हैं ये बेसिकली इंतशार फैलाते हैं, ये आपके इंतशार वाले सहाफ़ी हैं। ये लोग ही मामलात को बेहतर नहीं होने देते, मामलात को किसी सलूशन की तरफ नहीं जाने देते। यही वो लोग हैं जो इदारों और आवाम के दरमियान एक फ़ासला पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे सहाफ़ियों को, ऐसे लोगों को इस सेंसिटिव इशू से खुदारा दूर रखें। कश्मीर के लोगों की कोई लड़ाई इदारे से नहीं है, किसी इदारे से नहीं है। कश्मीर के लोगों की लड़ाई अपनी हुकूमत से है, अपनी हुकूमत से मुतालबात कर रहे हैं। 12 नशस्तों का मामला भी वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं।
इसमें इदारों का कहाँ से आ जाते हैं, इसमें क्यों इदारों के और आम आवाम के लोग बीच जो है एक खलीज, एक फासला पैदा करने की एक कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम तर चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फैसला साज़ों को भी समझनी होंगी, पूरी दुनिया आवाज़ उठा रही है, BBC इसको अब कवर कर रहा है, तो इस इशू को जितना जल्दी हो सकता है, कोई भी मसला ऐसा नहीं है जो मुज़ाकरात की टेबल के बगैर हल ना हो, तो इस मसले को मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर, मेज़ पर बैठकर अब हल करें, ताकि मामला किसी सॉल्यूशन की तरफ जाए, ताकि मामला किसी हल की तरफ जाए। दूसरी जानिब इमरान खान को रात गए अडियाला जेल से लेकर निकले, और अडियाला जेल से एक स्क्वाड लेकर उन्हें निकला और इस्लामाबाद के अस्पताल उन्हें शिफ्ट किया गया। ये खबरें पूरी रात चलती रहीं। इस पर एक तो नौरीन नियाज़ी जो इमरान खान की बहन है, उनका आज बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि हमें कुछ और तो नहीं पता, लेकिन हम बहुत तशवीश का शिकार हैं हम, कि इमरान खान को जेल में कुछ खाने पीने में कुछ ऐसा दिया जा रहा है, या इमरान खान के हवाले से हमें मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, कुछ तो है जो हमें उनसे मिलने भी नहीं दिया जाता। उन्होंने एक तशवीश का, एक फ़िक्र का इज़हार किया। तो ये इस वक़्त सिचुएशन इमरान खान के हवाले से है। सिद्दीक़ जान ने भी खबर दी, उन्होंने कहा कि मेरे जो ज़राए हैं, मुसद्दिक़ा ज़राए, वो ये कन्फर्म कर रहे हैं कि एक स्क्वाड इमरान खान को लेकर अडियाला से निकला है, वापस वो स्क्वाड इमरान खान को ड्रॉप ऑफ करने फिर अडियाला पहुंचा है। तो लेकर तो जाया गया है खान साहब को कहीं, लेकिन लेकर कहाँ जाया गया ये समझ नहीं आ रहा। और कुछ जगहों पर से ये खबर भी आ रही है गालिबन के जो हुकूमती हल्के हैं वो इस पूरी की पूरी मुलाकात से, इस पूरी स्टोरी से बेखबर थे। वो नहीं जानते थे कि खान साहब को अडियाला से पिक किया गया है, कहीं ले जाया गया है, इलाज के लिए ले जाया गया है, कहाँ ले जाया गया है। ऐसी खबरों से देखिए तशवीश और बढ़ती है। ये ज़िद किसकी है कि खान को बहनों से नहीं मिलने देना, ज़ाती मौलजीन से नहीं मिलने देना। इमरान खान की आँख का ऑलरेडी एक ऑनगोइंग इशू है, बहुत सिवियर है, 95% उनकी आँख ज़ाया हो चुकी है। उस सारे सिनेरियो के अंदर इस तरीके से उनको मूव कराना, जहाँ भी आप मूव करा रहे हैं, किसी से मुलाकात के लिए लेकर गए, जहाँ भी लेकर गए, तो ये एक तशवीश का बाइस बनती है चीज़, इससे फ़िक्र मज़ीद पैदा होती है। और ये समझना चाहिए, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि इस चीज़ों को आप ज़्यादा देर तक इस तरीके से नहीं चला सकते, पॉसिबल नहीं है। एक जानिब ये सारी कहानी, आखिर में बात करेंगे अब बजट के ऊपर। अच्छा, बजट 2026-27 एक तो बड़े-बड़े सफ़ों पर इश्तहारात दे दिए गए हैं। ऊपर खबर चल रही है कि गुर्बत जो है वो 28.9% तक जा चुकी है। शहबाज शरीफ की तस्वीरें लगी हुई हैं नीचे, और नीचे इश्तहारात पे इश्तहारात है। बजट फजिंग है और झूठे इश्तहारात हैं इन शॉर्ट। अब बजट पर जो खबरें आ रही हैं, एक तो जी मैं आपको अगर जो आसान अल्फाज में और सादा अल्फाज में जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो आपके सामने रखूँ, तो 17,500 का मजमूई हुजम है। रेवेन्यू हदफ जो है 15,000 अरब रुपए के करीब है, जिसमें से दिफा के ऊपर 3,000 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जो पेट्रोलियम लेवी की मद में मेरी और आपकी जेबों से आने वाले साल में 1727,000 अरब रुपए दोबारा वसूल किए जाएंगे। आम आदमी की कुव्वत ख़रीद में कमी आ चुकी है, और चावल, गंदम, आटा, चीनी, दालें जो आम चीज़ें हैं, गोश्त, ये आम ज़रूरियात की चीज़ें, मैं कोई इम्पोर्टेड दलिए की बात नहीं करी, इम्पोर्टेड स्नैक्स की बात नहीं करी, आम ज़रूरियात ज़िंदगी, नेसेसिटीज़ हैं जो खाने पीने की, वो अब कुव्वत ख़रीद में उनकी कमी आ चुकी है। हम एक ज़रख़ेज़ मुल्क हैं, उसके बावजूद गंदम में फ़ीकस 7 किलो से 6 किलो तक कमी आ चुकी है। इसके साथ-साथ देहातों में जो गुर्बत है वो 28% से बढ़कर 36% हो चुकी है। शहरी इलाकों में जो गुर्बत है वो 11% से बढ़कर, जो पिछले साल 11% थी, अभी 17% तक जा चुकी है। इसके साथ-साथ 8 लाख पाकिस्तानी आपका मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन हम इसको ब्रेन ड्रेन नहीं कहते, हम इसको ब्रेन गेन कहते हैं। फिर 28.9% जो है गुर्बत अब बढ़कर, यानी तकरीबन 29-30% तो गुर्बत है ही है। ये तो यानी ये तो वो एक स्टैटिस्टिक है जो शायद अब हर किसी को याद हो। लेकिन पिछले साल से लेकर अब तक शहरी इलाकों में 6% गुर्बत बढ़ी है, देहाती इलाकों में 8% गुर्बत बढ़ी है। ये इस वक्त सिचुएशन है। एक अच्छा खासा मुल्क था, एक बहुत अच्छी पटरी पर चल रहा था, एक बहुत अच्छे ट्रैक पर चल रहा था। 6% गालिबन ग्रोथ रेट था, वहाँ से आपने मुल्क पकड़ा और अब आज आप 3.5% ग्रोथ पर खड़े हैं। मुल्क का आपने सत्यानाश कर दिया है। अशराफिया के पास जहाज़ों से लेकर जितने वसाइल की आप बात करें वो सब कुछ मौजूद है। सोलर जिन लोगों ने लगाए इस गुर्बत में, इस महंगाई से बचने के लिए सोलर लगाया उन्होंने, अब उनसे उसकी मद में अलग टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं। टैक्सेस का बोझ 13,000 से बढ़ाकर 15,000 अरब करने का भी एक फैसला किया गया है। ये आपका ये मेरे बहुत सिंपल, और अभी तक जो इकोनॉमिक सर्वे सामने आया, इक़्तिसादी सर्वेज़ जो सामने आ रहे हैं, ये मैंने नहीं कुछ स्टैटिस्टिक्स निकाले, ये इकोनॉमिक सर्वेज़ हुकूमती अपने हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपके सामने ये सारी कहानी रखी है। और इस कारकर्दगी के साथ बड़े-बड़े अरबों के इश्तिहारात दिए जा रहे हैं आपकी अखबारों के अंदर। ये इस वक्त तमाम तर सिचुएशन है। अल्लाह पाक की कोई खैर आफियत वाला मामला करें, वरना हालात कोई नहीं है। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फीडबैक सेक्शन में अपने फीडबैक का इज़हार भी करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह के बाद।